Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today is our 16th lecture for English. So, can you please open page number 189, students? Proverbs. अक्सर आपने उर्दू में पढ़े होंगे मुहावरे जो यूज़ होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जैसा देश वैसा भेस। इस तरह के जो मुहावरा हैं वो इंग्लिश में भी होते हैं और उनको हम प्रोवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, ये लिखा है नीचे कोटेबल कोटेशंस, जो आप कोट कर सकते हो, कहीं पे यूज़ करते हो अपनी स्पीच के अंदर। एक प्रोवर्ब और अंडरस्टैंड उसको वही कर पाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसको नहीं उसका मीनिंग पता वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, वही अंडरस्टैंड कर सकता है जिसको पता है। सो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये याद करें विद मीनिंग्स। आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए। हम सिर्फ 15 करेंगे। लर्निंग प्रोवर्ब्स कैन आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वे दैट पीपल इन इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर्स थिंक अबाउट द वर्ल्ड। इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर में जो लोग हैं, पीपल हैं, वो कैसे सोचते हैं दुनिया के बारे में। दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन इंग्लिश प्रोवर्ब्स। इंग्लिश प्रोवर्ब जो वेल नोन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने डिस्कस किए हैं। Below each one there is a simple explanation. Note that some of the meaning of these phrases have shifted over the years, so a proverb might have originally had a different meaning than the one we explain. अब over the time, over the period of time, काफ़ी ज़्यादा proverbs के meanings different हो गए हैं, change हो गए। तो वो कहते हैं हो सकता है जो पहले मीनिंग थे वो कुछ और हो, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे वो कुछ और हो। Two wrongs don't make a right. मतलब कि दो गलत इंसान एक सही चीज़ नहीं कर सकते। When someone has done something bad to you, जब किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, trying to get revenge will only make this worse. और अगर आप उसके साथ रिवेंज उसका बदला लेना चाहेंगे तो वो और ज़्यादा बुरा हो जाएगा, वो कोई राइट नहीं होगा। The pen is mightier than the sword. अब इसका मीनिंग अगर देखें, ट्राइंग टू कन्विंस पीपल विद आइडियाज़ एंड वर्ड्स इज़ मोर इफेक्टिव दैन ट्राइंग टू फोर्स पीपल टू डू व्हाट यू वांट। शमशीर के ज़ोर पे किसी के साथ कुछ करने से बेहतर है कि आप अपना पेन ऐसा यूज़ करें कि लोग उसको अंडरस्टैंड करें। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, जैसा देश वैसा भेस नहीं कहते। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, act the way that the people around you are acting. This phrase might come in handy when you are traveling abroad. Notice that people do things differently than you are used to. The squeaky wheel gets the grease. You can get better service if you complain about something. If you wait patiently, no one is going to help you. अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करेंगे तो फिर ही लोग आपको उसके बारे में हेल्प करेंगे, नहीं तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा अगर आप बोलेंगे नहीं। When the going gets tough, the tough gets going. Strong people don't give up. Then when they come across challenges, they just work harder. जो strong people हैं वो कभी भी challenges से हार नहीं मानते और सिर्फ मेहनत करते रहते। No man is an island. You can't live completely independently. Everyone needs help from other people. ये प्लेटो ने कहा था कि man is a social animal. मतलब कि social animal का मतलब है हम डिपेंडेंट है हर चीज़ पे ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये अगर ये ग्लोब है, ये टेबल है, ये किसी से हर चीज़ हम खुद तो नहीं ना कर सकते। पूरा घर भी वो तो नहीं बना सकते, वो कोई बनाता है। किसी चीज़ हमने दूध लेने जाना है वो किसी से लेना है, तो हम डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। इसी तरह सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो कोई बंदा भी इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजार सकता। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। पीपल हु ब्रेवली गो आफ्टर what they want are more successful than people who try to live safely. जो लोग जो चाहते हैं उसके पीछे जब जाते हैं तो वो उसको अचीव कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, बजाय उसके कि जो डर के जीने वाले लोग हैं ना, रिस्क नहीं लेते लाइफ में। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स।
ठीक है जी। जो घर जिनके घर शीशों के उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, ये इसका ये मतलब है। डोंट क्रिटिसाइज अदर पीपल इफ़ यू आर नॉट परफेक्ट योरसेल्फ। अगर आप परफेक्ट नहीं हो दूसरों को गलत ना कहो। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बेस्ट के लिए होप करना चाहिए लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए बुरे के नतीजों के लिए। दिस सीम्स प्रेटी क्लियर। बेटर लेट देन नेवर, ये भी क्लियर है। बेटर लेट देन नेवर से जो हो रहा है कि जल्दी ना करो भी, जल्दी करते कि ये ना हो कि कभी भी ना पहुँच पाओ। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, पीपल लाइक टू स्पेंड टाइम विद अदर्स हु आर सिमिलर टू देम। बर्ड ऑफ फेदर मतलब कि सेम, वो इधर से शो हो रहा है कि सेम तरह के लोग एक दूसरे के साथ, फ्लॉक टुगेदर मतलब कि एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमी क्लोजर, कि फ्रेंड्स को क्लोज रखें लेकिन एनिमीज को क्लोजर रखें। इफ़ यू हैव एन एनिमी प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स विद देम इंस्टेड ऑफ ओपनली फाइटिंग विद देम। दैट वे यू कैन वॉच देम केयरफुली एंड फिगर आउट व्हाट दे आर प्लानिंग। अपने दुश्मनों को भी दोस्त रखें ताकि वो आपको पता चल सके कि वो क्या करना चाहते हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी और शार्प माइंडेडनेस बताइए उसने। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 words. Picture conveys emotions and messages better than written or spoken explanation. Definitely वो कह रहा है कि पिक्चर एक जो है वो 1,000 वर्ड से भी ज़्यादा वर्थ करती है, तो रिटन एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा वर्थ होती है एक पिक्चर की। इमोशंस होते हैं उसके अंदर। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। दे थिंग्स डैट आर ऑफर्ड फॉर फ्री ऑलवेज हैव अ हिडन कॉस्ट। मतलब कि जो चीज़ें आपको फ्री ऑफर होती हैं उसके अंदर कोई ना कोई हिडन कॉस्ट ज़रूर होती है। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। योर ओन होम इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस टू बी। ये 15 हो गए भाई। यू हैव टू मेमोराइज इट। आप इसको याद करेंगे, ठीक है। इसको याद करके रख लें। आपको कहीं भी यूज़ करना पड़े अपनी स्पीच के अंदर तो आप यूज़ कर पाएँ, या किसी को कुछ कहना पड़े, आइडिया देना पड़े, या आप कभी भी कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हो तो आप ये प्रोवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपको याद होंगे। इसके अंदर आपने चेंजिंग नहीं करनी, एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है जी। when in Rome do as the Romans, ठीक है जी। ये अगर प्रोवर्ब है तो इसी तरह आपने यूज़ करना है, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। थैंक यू। सो आप ये याद कर लें। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कॉम्प्रीहेंशन का नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करेंगे, थर्ड वाला। बिफोर डैट रीड इट थॉरोली, उसको अंडरलाइन कर लें, उसके क्वेश्चंस जो आपके माइंड में बन रहे हैं उसकी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स वगैरह उसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।